हेलो दोस्तों, मैं शिवम आप लोग का स्वागत करता हूँ रैंक ऑप्टिम के एक नए वीडियो में। आज का वीडियो जो है वो कोर अपडेट के बारे में होने वाला है, गूगल का कोर अपडेट। अब गूगल का जो कोर अपडेट है वो होता क्यों है एंड उसमें जब भी आते हैं चेंजेस तो किस तरह से आते हैं, हमारी साइट डाउन होती है कि हमारी साइट बूस्ट होती है। तो देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके लिए मैंने एक सिंगल डॉक फाइल बना रखी है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मैंने इनसाइट्स भी दिए हुए हैं जो करंटली मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ। उनके रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं ड्यूरिंग अपडेट भी, क्योंकि देखो कोर अपडेट अभी चल रहा है। 13 जून को स्टार्ट हुआ था, 2 हफ्ते इसकी बफरिंग लगभग चलने वाली, क्योंकि जब भी कोर अपडेट आता है तो वो लंबे टाइम तक चलता है। तो अपडेट आने के बाद में तो जो चीजें होंगी वो हम फेस करेंगे, उस पर भी एक मैं नया वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए जो पॉइंट्स गूगल ने दिए हैं कि जो हमें ध्यान रखना है, या जिस चीज को उसने एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि ये तो नहीं ही करना है, फिर और भी पॉइंट्स आते हैं मन में कि भाई एसईओ करें कि नहीं करें, अभी के लिए बंद करके रखें क्या, कीवर्ड्स कैसे लें, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर बनाए कि नहीं बनाए, अल्ट टेक्स्ट वगैरह करेंगे। तो ये सारी जितने भी पॉइंट्स एंड डाउट्स हैं वो मैं बताने वाला हूं। अगर मान लो डॉक फाइल में कुछ चीजें छूट जाती है, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है एसईओ से रिलेटेड, अपडेट से रिलेटेड, तो आप पूछो कमेंट में, मैं आपको सारा रिप्लाई देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको कोर अपडेट का अगला वीडियो तुरंत मिल जाए। तो चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं वो डॉक फाइल एंड एक एक पॉइंट्स में शेयर करूंगा, कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। ओके, तो अभी गूगल कोर अपडेट जून 2025 बाय रैंक ऑप्टिम। ओके, अपडेट ओवरव्यू में देखो कब स्टार्ट हुआ है, तो जून 30 को स्टार्ट हुआ है, 13 जून को स्टार्ट हुआ है और ये अभी चलता रहेगा, थोड़े दिन तक चलेगा। अब यहाँ पे मैंने 3 चीजें ऐड करी हैं। प्राइमरी फोकस एरिया क्या है, जो ये अपडेट हो रहा है फ्रेंड्स, उसमें जो अपडेट एरिया है वो कौन सा रहेगा? पहला, ओरिजिनल हेल्पफुल एंड हाई क्वालिटी कंटेंट प्रियोरिटी में रखे गए हैं। ठीक है, कौन सा? ओरिजिनल कंटेंट होने चाहिए, हेल्पफुल कंटेंट होने चाहिए और हाई क्वालिटी कंटेंट होंगे, उनको ही प्रियोरिटी देगा गूगल ऐप से। ओके, एनहेंस्ड यूजर एक्सपीरियंस सिग्नल्स। अब यूजर एक्सपीरियंस यानी यूएक्स पे भी काम करना होगा, साइट का आपका यूएक्स यूआई भी अब गूगल चेक कर रहा है और उस पे भी ये अपडेट आने वाले हैं। स्ट्रिक्टर इवेल्युएशन ऑफ कंटेंट ऑथेंटिसिटी। हाँ, ऑथेंटिसिटी, कंटेंट की ऑथेंटिसिटी मतलब क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है वो आपने कहीं से कॉपी पेस्ट डायरेक्ट किया हुआ है, प्रॉपर कंटेंट लिखा है कि नहीं, ऑथेंटिक कंटेंट है कि नहीं, वो चेक करेगा एंड उसके हिसाब से आपको रैंकिंग फैक्टर डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 जो है इसके प्राइमरी फोकस होने वाले हैं इस कोर अपडेट में। फिर मेजर चेंजेस इन दिस अपडेट क्या होने वाले हैं? पहला, मैंने यहाँ पे एक कंटेंट के साथ में लिखा हुआ है, देखो ये चीज मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम इंटीग्रेशन, द हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम इज नाउ परमानेंटली इंटीग्रेटेड इनटू कोर अपडेट। ओके, परमानेंटली इंटीग्रेट कर दिया गया। कौन सा? हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम डाल दिया गया है इस बार कोर अपडेट में। अब क्या होगा कि अगर हमने साइट में कोई भी टाइप का ऐसा उल कंटेंट लिखा, कोई भी ऐसा कंटेंट लिखा जो अननेसेसरी होगा, तो उन सभी चीजों के लिए पेनलाइजेशन मिलेगा एंड हमारा जो रैंकिंग होगा वो डाउन होगा। ठीक है, फिर एआई कंटेंट इवेल्युएशन, इसमें क्या होगा? गूगल हैज इंप्लीमेंटेड स्ट्रिक्टर मॉनिटर ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट। अब एआई जनरेटेड कंटेंट आप यूज नहीं कर सकते हो गूगल में अपने ब्लॉग्स एंड ऑल में, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और अभी से ही आपको इन चीजों में चेंजेस स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि देखो अभी के लिए रोल आउट चल रहा है और रोल आउट हो रहा है तो वो सबकी साइट्स को अच्छे से मेजर कर रहा है, कंसिडर कर रहा है चीजों को। तो आप अभी से ये जो 3 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इस पर काम करना शुरू कर सकते हो। फिर इसमें देखो थर्ड पॉइंट एक है EEAT एज कोर रैंकिंग सिग्नल। अब पहले EAT था, अब EEAT को कोर रैंकिंग सिग्नल बना दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिव एंड ट्रस्टवर्दीनेस। EEAT सिग्नल्स हैव बीन इवेल्युएटेड टू कोर रैंकिंग फैक्टर्स। व्हाई? देन ऑल वेबसाइट टाइप मस्ट डेमोन्स्ट्रेट क्लियर एक्सपर्टीज, ऑथर क्रेडेंशियल एंड ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन सोर्सेज। देखो जो भी साइट्स थी, सबसे ज्यादा इसमें बुरा इफेक्ट किसको होने वाला है दोस्तों? ई कॉमर्स साइट्स को होने वाला है। जो ई कॉमर्स साइट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं, तो अभी उन प्रोडक्ट्स के साथ में आप लोगों को EEAT वाले कंटेंट पे फोकस करना होगा। अगर आपके साइट में इस टाइप के कंटेंट्स नहीं होंगे तो आपके जो प्रोडक्ट वगैरह रैंक कर रहे हैं उनमें भी इफेक्ट आ सकता है। फिर आता है इनहेंस स्पैम डिटेक्शन। अभी गूगल हैज इंप्लीमेंटेड जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज फॉर मैनिपुलेटिव एसईओ टैक्टिक्स इंक्लूडिंग क्लॉकिंग, हिडन कीवर्ड्स, स्पैमी लिंक स्कीम्स। देखो ये सारी चीजें पहले भी गूगल कर रहा है, बट अभी कुछ एडवांस लेवल में लेकर आया, इनहेंस स्पैम डिटेक्शन टेक्नोलॉजी वो लेकर आ गया है। तो अभी अपने को हिडन वर्ड्स नहीं रखने हैं, स्टफिंग, क्लॉकिंग, कीवर्ड स्टफिंग, स्पैमी लिंक्स हमें नहीं रखनी है, तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है इनहेंस स्पैम डिटेक्शन में। देन है रैंक ऑप्टिम एनालिसिस, जो हमने एनालिसिस करी है वो क्या है? दिस अपडेट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट एल्गोरिथमिक शिफ्ट टुवर्ड्स क्वालिटी फर्स्ट रैंकिंग। तो देखो मुझे तो जितना समझ आ रहा है वो यही है कि क्वालिटी फर्स्ट रैंकिंग ही होने वाली है अभी। तो हम ई कॉमर्स साइट हो, सर्विस बेस्ड साइट हो, हम ब्लॉगिंग की साइट है, हम किसी भी टाइप के लिए वेबसाइट चला रहे हैं, तो हमें क्वालिटी कंटेंट पे ही फोकस करना है, क्योंकि क्वालिटी इज द फर्स्ट रैंकिंग फैक्टर इन द गूगल रिसेंट हिस्ट्री।
Website prioritizing authentic user value, expert content creation, and genuine user experience are experiencing substantial ranking improvements, while those relying on manipulative tactics face self पेनल्टीज। देखो अगर हम ये जो ऊपर हमने दो तीन चीजें डिस्कस करी वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट जाके हम काम कर रहे हैं, या हमारे साइड में पहले से कंटेंट है बट हम उसको सुधार नहीं रहे हैं, जब तक रोल आउट चल रहा है हम उसको सही कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो नो डाउट हम पेनलाइज्ड होने ही वाले हैं और उससे हमारी रैंकिंग फैक्टर्स जो है वो डाउन जरूर होंगे। ठीक है, फिर आते हैं इंडस्ट्री इंपैक्ट एनालिसिस में। तो रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम लीडिंग सोर्सेस हमें जो मिला है उसमें सर्च इंजन लैंड, एसईआरपी फैक्टर और वॉल स्ट्रीट जर्नल का हमने देखा, जिसमें सिग्निफिकेंट रैंकिंग विटालिटी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस एफिलिएट मार्केटिंग साइट, एआई हैवी कंटेंट ब्लॉग्स। ओके, देखो एआई वाले ब्लॉग्स जहां पे भी रखे हुए हैं वो सभी कंटेंट अभी जाने वाले हैं, वो सभी कंटेंट जो है वो डाउनफॉल होने वाले हैं, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। एंड साइट इज दिस कैटेगरीज एक्सपीरियंस द मोस्ट ड्रामेटिक रैंकिंग फ्लक्चुएशन। सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस कहां होने वाला है? जहां पे भी एआई का लोगों ने भरपूर यूज किया है। बहुत सारे लोगों ने एआई में इमेजेस बना के डायरेक्ट रख दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने एआई के कंटेंट उठा के रख दिए हैं, जीपीटी, ग्रोक, ऐसे कुछ कंटेंट में से थोड़े बहुत फेरबदल करके उन्होंने यूज किए हैं। तो ये चीजें आपकी आइडेंटिफाई हो जाने वाली हैं और आपको पेनलाइजेशन लगने वाला है। इससे अच्छा है कि अभी के लिए भी 1 वीक बचा हुआ है रोल आउट में, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो और अपने जो भी कंटेंट आपने एआई के यूज किए हुए हैं, इमेजेस यूज किए हुए हैं, उन सभी को अभी से मैनिपुलेट कर दो, तो आपकी जो साइट की रैंकिंग होगी उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। फिर आते हैं 360 प्लस रिसर्च। Mobile optimized websites with superior user experience metrics shown an average 80% increase in organic traffic following the update implementation। देखो अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मोबाइल में अभी है तो आपके ट्रैफिक में इंक्रीजमेंट देखा जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड द टाइम एनालिसिस भी यहाँ पे है। न्यूज पब्लिशर्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग साइट्स, वो सेम चीजें हैं जो ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल वाले जो बता रहे हैं, वही सेम चीजें सर्च इंजन लैंड एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल का कंटेंट पहले भी हमने देखा है। रिकवरी एंड ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज, ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, कंटेंट एफिलिएट का एंड बिजनेस वेबसाइट्स का। तो देखो ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं उनके लिए यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं। अभी उस 4 पॉइंट में जो पहला है वो क्रिएट यूनिक डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस कस्टमर पेन पॉइंट एंड क्वेश्चंस। देखो यूजर की कोई क्वेरीज आ रही है, आपके पास चैटबॉट का सिस्टम इंटीग्रेट होगा, आप व्हाट्सएप वगैरह पे बात कर रहे होगे, तो यूजर्स के जो पेन पॉइंट है उनको साइड में आप सॉल्व करने का ट्राई करो। एंड आपके जो प्रोडक्ट है उनको टाइटल जो आप बना रहे हो ना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उन सबको थोड़ा यूनिक रखने का ट्राई करो। यूनिक रखोगे तो वैसे भी क्लॉकिंग वगैरह नहीं होने वाली है, तो मे बी आपका साइट रैंकिंग फैक्टर डाउन होने से बचा रहेगा, भले आप ई कॉमर्स हो। तो आप क्वालिटी देना स्टार्ट करो, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस वगैरह में भी क्वालिटी कंटेंट डालना स्टार्ट करो, एआई को बंद कर दो। फिर सेकंड पॉइंट है इंप्लीमेंट ट्रस्ट सिग्नल, सिक्योरिटी बैजेस, ऑथेंटिक कस्टमर रिव्यू, कंप्रेहेंसिव एफएक्यूज। देखो फेक रिव्यू वगैरह भी जाने वाले हैं, तो फेक रिव्यू से भी आपको बचना है। साथ ही आपको क्या करना है? सिक्योरिटी बैजेस रखना है। सिक्योरिटी बैजेस में जैसे गूगल कैप्चा आता है तो वो आप ऐड कर सकते हो, या आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपकी साइट रन कर रहे हो उसके प्लगइन्स एंड ऑल आप लेके कुछ सिक्योरिटी बैजेस आपको रखने होंगे, कुछ ऑथेंटिक कस्टमर के रिव्यू रखने होंगे। देन आपको कुछ कंप्रेहेंसिव एफएक्यूज भी रखने हैं। एफएक्यूज कैसे होने चाहिए? जैसे मान लो कि आपका एंगेजमेंट रिंग का कलेक्शन है, तो एंगेजमेंट रिंग से बनने वाले टॉप 10 या टॉप 20, 15 आप जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो वो क्वेश्चंस आपको रखने हैं आंसर के साथ में। तो ऐसे ही बाकी इंडस्ट्री के लोगों को भी करना है। फिर है प्रोवाइड डिटेल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, कंपैरिजन गाइड एंड बाइंग एडवाइस। तो देखो प्रोवाइड डिटेल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यानी आपको प्रोडक्ट की आधी अधूरी नॉलेज नहीं देनी, पूरा प्रॉपर आपको बताना है स्ट्रक्चर के साथ में। आपको कंपैरिजन गाइड भी दे सकते हो, उससे भी आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है, एंड बाइंग एडवाइस भी आपको देना है। देन ऑप्टिमाइज फॉर लोकल एसईओ विद स्टोर लोकेशन। देखो स्टोर का जो लोकेशन होगा, मान लो आप इंडिया से कर रहे हो या आप यूएस से कर रहे हो, तो जो मार्केट आपको ग्रो करना है उसका लोकल आपको अगर एसईओ स्टोर होना चाहिए, उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे होना चाहिए। जैसे अगर आपका प्राइमरी मार्केट आपको यूएस रखना है तो यूएस के एड्रेस पे आपका जीएमबी सेटअप होना बहुत जरूरी है। इन्वेंटरी एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन भी आपका उसी लोकेशन पे होना बहुत जरूरी है। देन ये ट्रिगर आउट करेगा कि यू आर अ वैलिड वेंडर। देन आते हैं सेकंड, कंटेंट एंड एफिलिएशन साइट जितनी लोगों ने चला रहे हैं उन लोग के लिए। डेवलप कंप्रेहेंसिव लॉन्ग फॉर्म कंटेंट विद ओरिजिनल रिसर्च एंड केस स्टडीज। तो ओरिजिनल रिसर्च एंड केस स्टडी करके अच्छे से कंटेंट डिजाइन करना है। चैट जीपीटी के आउटलाइंस यूज नहीं करने हैं, चैट जीपीटी के पूरे कंटेंट या ग्रोक के पूरे कंटेंट हमें यूज डायरेक्ट नहीं करना है। इंक्लूड पर्सनल एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट ओपिनियन एंड ऑथोरिटेटिव सोर्स सिटेशंस। देखो सोर्स सिटेशंस क्या होते हैं कि आपको अच्छे एक्सटर्नल लिंक्स भी आपको रखने अपने ब्लॉग में, पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करना है, एक्सपर्ट ओपिनियंस भी आपको लेने हैं, यानी आपसे ज्यादा उस फील्ड की नॉलेज जिसको, उनसे भी आप ओपिनियन लेके, अगर वो भी ऑनलाइन वगैरह है तो आप उनकी इंटरनल लिंकिंग भी कर सकते हो, एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हो और वहां से भी आपका ट्रस्ट बन जाएगा। ऐड ऑथर बायो
क्रेडेंशियल एंड एक्सपर्टीज डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू आउट कंटेंट। देखो थ्रू आउट कंटेंट आपको एक्सपर्टीज तो दिखानी ही है कि आपका कंटेंट ऑथेंटिक है एंड यूजर फ्रेंडली, यूजर्स की क्वेरी को सॉल्व करने वाला कंटेंट बनाना है आपको। बट उसके साथ ही इसमें एक नया चीज है, आपको बायो जरूर लिखना है। अगर अभी आप साइट रन कर रहे हो और उसमें आपने बायो नहीं बना रखा है तो आपको ऑथर का बायो बनाना बहुत जरूरी है। देन है लास्ट एक इम्प्लीमेंट ट्रांसपेरेंट एफिलिएट डिस्क्लोजर एंड ऑनेस्ट प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आपको एफिलिएट अगर कर रहे हो तो उसका डिस्क्लोजर आपको ट्रांसपेरेंट रखना है, आपको कुछ भी हिडन नहीं रखना है एंड प्रोडक्ट इवैल्यूएशन भी आपको ऑनेस्टली करना है। आपको जो भी प्रोडक्ट वगैरह की जानकारी देनी है एफिलिएट एंड ऑल मार्केटिंग में, जो भी आप प्रमोशन कर रहे होगे वहां पे आपको एक्चुअल चीज बतानी है, आपको कुछ भी चीजें हाइड रख के काम नहीं करना है। फिर आते हैं बिजनेस वेबसाइट जिन लोग चला रहे हैं उनके लिए, क्रिएट डिटेल टीम बायोज, प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स एंड कंपनी हिस्ट्री पेज। आपको कंपनी हिस्ट्री पेज बनाना पड़ेगा। आप इसको अबाउट अस पेज बोल दो या तो स्टोरी पेज बोल दो या तो डायरेक्ट हिस्ट्री पेज बना सकते हो। क्रिएट डिटेल टीम बायोस, टीम का बायो होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी एजेंसी वगैरह चल रही है तो आपको टीम के बायो का एक पेज रखना है या तो आप किसी भी एक पेज पे टीम का बायो दिखाना जरूरी है। प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स भी आपको देने जरूरी है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन एंड ऑल है तो वो आपको रखना होगा, उससे आपके साइट का ट्रस्ट एंड ऑल बढ़ेगा। डिस्प्ले क्लाइंट टेस्टिमोनियल, केस स्टडीज एंड पोर्टफोलियो एग्जांपल्स प्रोमिनेंटली। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको जरूर से जरूर शो करनी ही है। इंश्योर ट्रांसपेरेंट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रखना है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपको अगर है तो वो आप शो कर सकते हो एंड लोकल डिटेल्स भी आपको ऐड करनी है। डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस पेज विद प्राइसिंग, प्रोसेसेस एंड डिलीवरेबल्स, यानी आपको अगर सर्विस से भी कर रहे हो तो आपको पूरा क्लियर रखना है, आपको कुछ भी हाइडन नहीं रखना है कि पहले कोई आएगा मैसेज कॉल करेगा कोड सबमिट करेगा फिर मैं उनको बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं रखना है। आपको जितना हो सके आपको साइट पे ही यूजर की हेल्प कर देनी है। फिर यूनिवर्सल ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायरमेंट में कोर वेब वाइटल ऑप्टिमाइजेशन, अचीव एक्सीलेंट लोडिंग स्पीड, इंटरेक्टिविटी एंड विजुअल स्टेबिलिटी स्कोर। देखो जो कोर वेब वाइटल होते हैं तो उसमें 5-6 फैक्टर्स होते हैं, उन सभी पे आपको काम करना होगा। लिंक प्रोफाइल क्लीनअप, रिमूव टॉक्सिक बैकलिंक्स एंड फोकस ऑन अर्निंग हाई क्वालिटी रिलेवेंट लिंक्स। ठीक है, तो अभी कोई भी बैकलिंक्स या कोई भी डायरेक्टरी उठाया और उसमें सबमिट कर दिया, कोई भी फॉर्म उठाया सबमिट कर दिया, तो अभी डायरेक्ट आपको सबमिट नहीं करना है, आपको जो क्वालिटी है वो चेक करना है। क्वालिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी साइट में आप बनाने वाले हो बैकलिंक उसका डीआर चेक करो, उसका स्पैम स्कोर चेक करो, ठीक है, उसका ट्रैफिक चेक कर सकते हो, उसकी बैकलिंक चेक कर सकते हो। ये सब चीजें चेक करके आप एक डिसाइड कर सकते हो कि आपको उसमें बैकलिंक बनाना है या नहीं बनाना है। यूजर इंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, अलाइन कंटेंट विद सर्च इंटेंट एंड यूजर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है कि जो मन भाया मैंने लिख दिया, भाई ऐसा नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है कि प्रॉपर सर्च इंटेंट एंड यूजर एक्सपेक्टेशन से ही रिलेटेड लिखना है। अगर यूजर जो भी चीज सर्च कर रहा है तो उससे रिलेटेड अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो आपको कंटेंट में इस तरह से देना है कि यूजर को वो कंटेंट पढ़ने के बाद कोई और कंटेंट ना पढ़ना पड़े, उसको सारी इंफॉर्मेशन आपके कंटेंट से पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मिल जानी चाहिए। मोबाइल एक्सपीरियंस हमारा सही होना चाहिए, कंटेंट फ्रेशनेस होनी चाहिए, नहीं कि कोई भी कंटेंट आपने 1 साल पहले पोस्ट किया था और अभी तक वो बेचारा वहीं साइड पे पड़े पड़े रो रहा है और सोच रहा है कि कभी मेरा मालिक लौटेगा और मुझे अपडेट करेगा। तो भाई लौटने का टाइम हो गया, कंटेंट फ्रेश करो, क्योंकि अगर गूगल ने ये देख लिया तो वो खुद ही अपने तरीके से फ्रेश करेगा तो फिर लगने वाले हैं। ठीक है, फिर आते हैं ऑफिशियल गूगल रिसोर्सेस में। मैं आपको ये लिंक शेयर कर देता हूं कि गूगल का जो कोर अपडेट है उसका ऑफिशियल रिसोर्सेस पे भी आप जाके देख सकते हो। ईएटी का भी आप प्रिंसिपल देख सकते हो, कोर अपडेट का देख सकते हो, रिपोर्ट के इश्यूज भी आप देख सकते हो। तो मैं ये आपको भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। अभी की टेकवेज हैं वो हम देख लेते हैं। लास्ट ये पेज है, फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा कोर अपडेट का। देखो इसमें क्या करना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। पहला है क्वालिटी और क्वांटिटी। देखो बहुत सारे ब्लॉग्स मत लिखो, हफ्ते में आप 2 लिख रहे हो बट अच्छी से लिखो, क्वालिटी वाले प्रॉपर लिखो। ठीक है, बहुत सारे बैकलिंक मत बनाओ, आप 10 बनाओ लेकिन क्वालिटी वाले बनाओ। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज मत करो, 20 करो, लेकिन जो भी करो उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन सब अच्छे से क्वालिटी वाले बनाओ। तो आप क्या करो कि क्वांटिटी कम कर दो बट क्वालिटी आप बढ़ाओ। आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई महीने में 2000 प्रोडक्ट तो मेरे को लाइव खरीद देने, नहीं मत करो मेरे भाई, कोई फायदा होने वाला नहीं है आपको उससे। ठीक है, तो आप क्वांटिटी को कम रखो बट क्वालिटी को एकदम मेंटेन करो। फिर सेकंड है ह्यूमन एक्सपर्टीज मैटर। अब ह्यूमन एक्सपर्टीज मैटर का मतलब यहाँ पे आ गया एआई। तो एआई में आप चैट जीपीटी कर रहे हो, ग्रोक कर रहे हो, पर्टिकुलर कोई भी एआई टूल आप यूज करो, इमेज जनरेशन, कंटेंट जनरेशन, ब्लॉग बना रहे हो, तो भाई मेरे सब कुछ एआई पे मत डिपेंड करो, क्योंकि ह्यूमन एक्सपर्टीज गूगल को रिक्वायर्ड है। और ह्यूमन टच एंड एआई में बहुत बड़ा अंतर होता है, आराम से पता चल जाता है, पढ़ के उसके लिए किसी टूल की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सपर्टीज आपको रखनी है। आपको कंटेंट के आइडियाज लेने हैं तो आप एआई करो, आइडियाज ले लो, आउटलाइंस में थोड़ी हेल्प ले सकते हो बट सीधा कॉपी पेस्ट
एडजस्ट मत मारो उससे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ट्रस्ट सिग्नल आर क्रिटिकल, डेमोन्स्ट्रेट एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस थ्रू क्रेडेंशियल्स, टेस्टिमोनियल एंड ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन। यानी अब आपको कुछ भी हाइड रखने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो जेन्युइन रिव्यू है वो आप साइट पे शो करो, आपकी करंट लोकेशन यानी सॉरी आपका जो कॉर्पोरेट ऑफिस हो या ऑफिस का कोई लोकेशन हो जहां से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, विजिट कर सके यूजर, ऐसा कोई एड्रेस रखो, मींस कि आप रियल दिख सको, तो उतना रियल दिखो, जितना रियल दिखोगे उतना ज्यादा ट्रस्ट सिग्नल आपका क्या होगा, इंप्रूव होता जाएगा। देन है यूजर एक्सपीरियंस इज पैरामाउंट, टेक्निकल परफॉर्मेंस, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड यूजर सेटिस्फैक्शन डायरेक्टली इंपैक्ट रैंकिंग। देखो टेक्निकल परफॉर्मेंस में अगर इशू आया, मतलब कोर वेब वाइटल में अगर इशू आया तो उसमें आपको यहाँ पे पेनलाइजेशन मिलने ही वाला है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। कुल मिलाकर के हमें ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल तीनों में ही बहुत अच्छे से वर्क करना होगा। ऊपर जो हमने पॉइंट डिस्कस किए उसमें तीनों ही कवर हो जाएंगे आपके, टेक्निकल, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। देन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड है इसमें, ठीक है। अभी इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड है। रिकवरी फ्रॉम दिस अपडेट रिक्वायर सस्टेन्ड एफर्ट एंड जेन्युइन इंप्रूवमेंट, नॉट क्विक फिक्सेस। देखो अगर मान लो पेनलाइज हो भी गया तो ये जल्दी फिक्स नहीं होने वाला है, इससे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी रोल आउट में टाइम बाकी है। तो इन सभी में से आपने अगर कुछ भी इश्यूज किए हुए हैं तो आप उसको अभी से फिक्स करना शुरू कर दो। मे बी रोल आउट जब खत्म हो एंड वो जब भी अपने अपडेट्स को बाहर शेयर करना स्टार्ट करें तब तक में हम थोड़ा बहुत काम कर चुके होंगे, ठीक है। तो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में हमें जाना है, हमें जल्दी जल्दी करें ऐसा काम नहीं करना है, हमें थोड़ा लेट लगा के बट अच्छा काम करना है, और वही इश्यू आपका अभी टिकने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वो कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको नॉलेज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आपके साथ अगला वीडियो शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।